ये हमारा फर्स्ट लेक्चर वॉइस का, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे पहले वॉइस की कुछ बेसिक चीज़ों की। वॉइस का मतलब वैसे आवाज़ होता है, जनरली हम लोग वो आवाज़ समझते हैं, बट इसका मतलब है स्टेटमेंट्स। वॉइस का मतलब यहाँ पर है स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है, स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है। कैसी स्टेटमेंट? फॉर एग्जाम्पल देखो, शी कुक्स मील, वो खाना पकाती है। शी कुक्स मील, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन। और एक स्टेटमेंट ये हो सकती है, मील इज कुक्ड बाय हर। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या टेंस के बेसिस पर? वो खाना पकाती है और उसके द्वारा खाना पकाया जाता है, तो बात तो वही है। नहीं, तो बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। और लिखने का तरीका जो है उसमें डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? श्योर, टेक इट। लिखने का तरीका जो है, चलो देखो, सो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि शी कुक्स मील और मील इज कुक बाय हर, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट शी है और यहाँ पर सब्जेक्ट मील है, फिलहाल के लिए मील है ना, ये समझो। अगर बेसिक वे में है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है और यहाँ पर सब्जेक्ट मील है, ठीक है। बेसिक चीज़ तो ये है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उधर देखो, मील ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पर बाय हर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। बट एक चीज़ ये समझो कि यहाँ पर शी एक्टिव है। शी क्या है यहाँ पर? एक्टिव है, वो खाना बना रही है। लेकिन यहाँ पर शी को एक्टिव नहीं बताया हमने, शी को इनएक्टिव कर दिया है। शी को क्या कर दिया हम लोगों ने? इनएक्टिव कर दिया है। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। एक सेंटेंस वो जिसमें सब्जेक्ट कैसा हो? एक्टिव। और एक सब्जेक्ट वो जिसमें सब्जेक्ट कैसा हो? इनएक्टिव हो। कौन सा हो? इनएक्टिव हो, ओके। और इनएक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव। इनएक्टिव को ही क्या बोलते हैं? पैसिव। तो आप इसको इनएक्टिव बोल सकते हैं या पैसिव बोल सकते हैं। मतलब एक सेंटेंस वो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है और एक सेंटेंस वो जिसमें सब्जेक्ट पैसिव है, यानी इनएक्टिव है। तो वॉइसेस भी दो तरह की होती है। अगर सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट को आपने प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है, तो इसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे? एक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या कर दिया आपने? इनएक्टिव कर दिया है, तो आप इसको बोलेंगे इनएक्टिव सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? एक्टिव सब्जेक्ट। और इनएक्टिव को ही आप क्या बोल सकते हैं? पैसिव सब्जेक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है और यहाँ पर सब्जेक्ट इनएक्टिव है, ओके। इनएक्टिव है या पैसिव है, आप ये कह सकते हैं। तो ये वॉइस कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला एक्टिव वॉइस। तो फर्स्ट वाला जो है इसको बोल देंगे आप एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। वॉइस किस पर डिपेंड करता है? वॉइस डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, ओके। सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो वॉइस कैसा हो जाएगा? पैसिव वॉइस। इसीलिए वॉइसेस कितनी तरह की हमारे पास? दो तरह की, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव। डिफरेंस इज, एक्टिव में सब्जेक्ट इज एक्टिव। एक्टिव में कौन एक्टिव है? सब्जेक्ट एक्टिव है। और पैसिव में सब्जेक्ट कैसा है? इनएक्टिव है, तो सब्जेक्ट इज इनएक्टिव। चलो बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट एक्टिव है या सब्जेक्ट पैसिव है, इस पर डिपेंड करता है कि जो आपका वॉइस है वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें दोनों स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, बिकॉज स्पीक करते टाइम, बोलते टाइम हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। और ग्रामर भी वही है, ग्रामर को हम लोग लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो ग्रामर उसी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है। यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर हम लोग बोलने के लिए पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो दो काम आती है। अब एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, वो हमें रूल्स पढ़ने हैं, ओके। तो कुछ रूल्स देखो, अगर हम लोग बात करें एक्टिव वॉइस को चेंज करने की, इसमें पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में, वो रूल हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट तो हमने क्या लिखा था अभी? शी कुक्स फूड, ऐसा सेंटेंस। इसको पैसिव में क्या लिखा हम लोगों ने? फूड फूड इज कुक्ड बाय हर, ऐसा बोला। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ब। और ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हमने किस वे में चेंज किया? सबसे पहले कौन आया?
ये जो ऑब्जेक्ट था इसको आगे ले आए हम लोग। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे आप ऑब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट मानो ना मानो, लेकिन आपको ये मानना है कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया है, ठीक है ऐसा। उसके बाद क्या लिखा आपने, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखा, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक सूटेबल प्रेपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, सूटेबल प्रेपोजिशन। सूटेबल क्यों, बिकॉज हमेशा बाय नहीं आएगा, कभी विद आएगा, कभी टू आएगा, गेटिंग इट। तो अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं, इसलिए मैंने बोला सूटेबल प्रेपोजिशन। तो यहाँ सूटेबल प्रेपोजिशन लिखेंगे। उसके बाद जो शी है वो यहाँ चला गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन 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 द इशू इज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में है, मतलब शी का शी ही है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। यानी आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो किस केस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब आप शी को शी लिखते हैं तो आप उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्टिव केस है। अगर आप शी को हर लिख रहे हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर। सो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट किस केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ओके, अब हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि क्या सब्जेक्टिव केस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन, बिकॉज नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बनते हैं, और हम यहाँ पर सब्जेक्ट के प्रोनाउन के केसेस देखने वाले हैं। तो अगर बात करें सब्जेक्टिव केस की तो चीज़ें अलग होती है, और बात करें ऑब्जेक्टिव केस की तो चीज़ें अलग होती हैं। दो तरह के केस हमारे पास होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, स्टार्ट करते हैं आई से। तो सब्जेक्ट आई बनता है, अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी। तो मी क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई। आई के बाद होता है वी। वी क्या बनता है, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, अस बन जाता है। ओके, बात करें यू की, यू तो क्या बनता है, सब्जेक्ट, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कौन बनता है, यू ही बनता है। ओके, सो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यानी ये दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम है। उसके बाद बात करें ही की, ही का सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट हिम। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ओके, शी की अगर बात करें तो शी का सब्जेक्ट शी, और शी का ऑब्जेक्ट हर बन जाएगा। बात करें हम लोग इट की, तो इट का सब्जेक्ट इट और ऑब्जेक्ट इट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट भी इसका इट ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग लास्ट वर्ड की, दैट इज दे। तो दे का सब्जेक्ट दे और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। तो ये है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपने आगे लिखा है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, पीछे लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो बाई के बाद आप हिम लिखेंगे या ही लिखेंगे, हिम। बाई के बाद आप शी लिखेंगे या हर लिखेंगे, हर लिखेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो हमने यहाँ तक बात की। हिज यूज करते हैं हम लोग पोजीशन के लिए, हिज यूज करते हैं पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर किसी नाउन के पहले कोई चीज लिखनी है, मुझे अगर किसी नाउन के पहले कोई चीज लिखनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉजिटिव केस। कौन सा केस, पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव केस अगर ही की बात करें तो ही तो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और हिम होता है ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे नाउन के पहले लिखना है तो मैं ना तो ही लिख सकता हूँ ना हिम लिख सकता हूँ, मैं दोनों चीजें नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन के साथ नहीं आते हैं। नाउन के साथ आता है पॉजिटिव केस। कौन सा केस, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर आएगा हिज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है ही कार, तो ही कार सही है क्या, नहीं। मैं अगर बोलूँ हिम कार सही है, नहीं है। अगर मैं बोलूँ हिज कार सही है, बिल्कुल। तो नाउन के साथ सिर्फ एक केस आता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। ओके, तो हिज नाउन के साथ आएगा। एग्जैक्टली शी के बात करें तो शी में क्या होता है, शी में एक इशू ये है कि शी का सब्जेक्ट शी होता है, ऑब्जेक्ट हर होता है, और पॉजिटिव भी हर होता है। तो आप वहां पर हर केस हर कार बोल रहे हैं तो पॉजिटिव केस है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऐसा। हमने सिर्फ दो केसेस देखे, बाकी केसेस हम लोग प्रोनाउन में देखते हैं ना। चलो, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। सो वॉइसेस और ये सारी चीजें जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए फटाफट। ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। देखो, अब हमें करना क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है इन द सेंस, हेलो,
देखो अब हमें चेंज करना होता है पैसिव को एक्टिव में और एक्टिव को पैसिव में। चेंज एक्टिव टू पैसिव। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ वन वे नहीं आता है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करो। हो सकता है पैसिव को एक्टिव में चेंज करा ले। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एक्टिव को पैसिव में करो और ये भी हो सकता है कि पैसिव को एक्टिव में करो। तो बाइलेटरल ट्रांजेक्शन आपसे पूछ सकता है। ओके, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल टी हैज बॉट अ कार। ओके, हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या देखा कि शी मतलब सब्जेक्ट, ओके, हैज मतलब वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब आ सकती है। वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों हो सकता है ना। तो वर्ब हमने लिखा था और हमने लास्ट में लिखा था ऑब्जेक्ट। इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पर ऑप्शनल है, कभी हेल्पिंग वर्ब आए कभी ना आए, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, है ना। और उसके बाद कौन सी चीज़ फिक्स है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में कौन सी चीज़ फिक्स है, सूटेबल प्रेपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज। ओके, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह कौन आता है, चेंज करते हैं हम लोग चीज़ों को। तो हम किसको चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, और वहां पर क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। केसेस जरूर चेंज हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में। ओके, अब देखो यहाँ पर हैज बॉट, हैज हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, ये जो आकार है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ढालें इसको तो क्या लिखेंगे, आगे तो आ जाएगा आकार, यहाँ पर हो जाएगा आकार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है इधर, हैज, सो आकार हैज। ओके, हैज लिखा। अब अगर मैं वैसा का वैसा इसको चेंज कर दूं, अकार हैज बॉट, ठीक है, समझना इसको। अगर मैं वैसा का वैसा चेंज करूं, कार हैज बॉट बाय हर, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं अकार हैज बॉट और शी हैज बॉट अ कार, तो यहाँ पर खरीदने का काम कौन कर रहा है, शी। अगर मैं यहाँ पर भी वैसा का वैसा लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अकार खरीदने का काम कर रही है, कार थोड़ी खरीद रही है किसी को, इसलिए मतलब हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज क्या होगा, देखो इसके चेंज में जब भी हम लोग परफेक्ट लिखेंगे तो परफेक्ट में हैज नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हैज बीन। क्या लिखेंगे, हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सो अ कार हैज बीन बॉट बाय हर। क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। ओके, तो डिफरेंस क्रिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये सीखनी है आपको, अगर दोनों सिमिलर हैं तो फिर गलत है, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, और वो डिफरेंस किस टेंस में कौन सा होगा हम लोग वो सीखते हैं। अब हमें सीखना है कौन सा डिफरेंस किस टेंस में आता है। ओके, सो ये तो कोई काम का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन के लिए बताया है। अब हम सीखते हैं इन चीज़ों को। तो पहला टेंस है आपके पास, प्रेजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट, और हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या आ सकता है, एस ई एस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको अगर चेंज करेंगे हम लोग तो कैसे चेंज होगा, देखो ये चेंज होगा आपका, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। अब अगर प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। उसके बाद इसमें कौन सा टेंस आता है, वर्ब कौन सा आता है, वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। सो आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप, सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट किसके साथ, एक प्रेपोजिशन के साथ। तो प्रेपोजिशन के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल टी ईट्स मैंगोज, लोग पहले बेसिक करेंगे फिर एडवांस करेंगे ना। ईट्स मैंगोज, टी सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, मैंगोज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कौन लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट, मतलब क्या लिख देंगे इधर, मैंगोज, आदमी जाता है, मैंगोज, है ना, मैंगोज लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर। मैंगोज के साथ क्या आएगा, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा ना, सो मैंगोज आर। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब, ईट्स का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। तो ईट का वर्ब कैसा होता है, ईट, एट, ईटन। सो ईटन इज द थर्ड फॉर्म, तो मैंगोज आर ईटन।
अब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में हम लिखते हैं सुटेबल प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन देखेंगे, बट पहले देखो कौन है इधर, कौन खा रहा है, शी, तो शी डूअर है, तो डूअर के लिए हम लोग लिखेंगे बाय, और शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। सो क्या लिख दिया हमने, मैंगोज आर ईटन बाय हर। बोलो बात समझ में आई। सो ये कौन सा वॉइस था, इट इज एक्टिव वॉइस, और वो कौन सा वॉइस है, इज पैसिव वॉइस। कौन से टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। सो दैट्स द क्वेश्चन। एक और देखो, ही बेक्स केक्स, वर्ब में ऐसे ही है, तो ये तो क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, केक्स आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब क्या आएगी, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आर। सो केक्स आर, बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड हो जाएगा, तो बी ए के ई डी, बेक्ड बाय, बाय हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्लियर। एक और देखो, क्या लिखा हुआ है, आई नो हिम। आई क्या है इधर, नो क्या है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा ही, ओके। उसके बाद वर्ब क्या आनी चाहिए, इज एम आर, तो ही के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ही के साथ इज, सो ही इज। नो का थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, ओके, नो न्यू नोन, तो ही इज नोन। उसके बाद बाय, ओके, बाय, और मी, आई का क्या हो जाएगा मी। बट देयर इज अ मिस्टेक, मिस्टेक इज कि नो के साथ बाय नहीं आता है, नो के साथ बाय नहीं आता है, नो के साथ आता है टू, क्या आता है टू। तो आपको मैंने बताया था सूटेबल प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ड के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है, वर्ड के अकॉर्डिंग क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। फॉर एग्जांपल वहां पर आया टू, नेक्स्ट नाइफ कट्स वेजिटेबल्स, नाइफ कट्स वेजिटेबल्स, नाइफ क्या करता है, वेजिटेबल्स काटता है, चाकू वेजिटेबल्स काटता है, ओके। चाकू क्या है, टूल, चाकू क्या है, एक टूल है, उपकरण है। इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वेजिटेबल्स, इसके साथ आर, वेजिटेबल्स आर, कट का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, कट कट कट, ओके, तो सिमिलर होते हैं, दैट इज कट। इसके द्वारा, चाकू के द्वारा। अब देखो जब भी इंस्ट्रूमेंट आता है तो बाय बाय यूज नहीं करते हैं, अब यूज करते हैं विद, क्या यूज करते हैं विद। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगा, विद नाइफ, ओके। तो वेजिटेबल्स आर कट विद नाइफ, ओके। तो सूटेबल प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने वर्ड लिखा है नोन, क्या लिखा है वर्ड, नोन लिखा हुआ है, ओके, नोन लिखा हुआ है। अगर ये वर्ड है तो आपके साथ आपके को प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है, टू लगानी है, ओके। आपने कोई भी टूल लिखा है, कोई भी क्या लिखा है टूल, कोई भी लिखा है इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा है इंस्ट्रूमेंट, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वहां पर प्रेपोजिशन क्या आएगी, प्रेपोजिशन आएगी विद। ये कौन सा प्रेपोजिशन हमने लिखा, इट इज कॉल्ड सुटेबल प्रेपोजिशन, ओके। बाकी अगर कोई डूअर है, कोई काम करने वाला है, तो उसके साथ क्या आएगा, बाय आएगा, एग्जैक्टली, है ना। तो हम लोग बात करेंगे इसकी, कोई भी डूअर है, अगर कोई भी डूअर है, कोई भी काम करने वाला है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। गॉट इट, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, श्योर ना, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, स्टार्ट राइटिंग डाउन। यहाँ से नोट करना है आपको, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, लिख लो उसको। तो नेक्स्ट स्लाइड लिखो, दिस वन, ओके, दिस वन लिख लो उसको भी।